सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ एंड आई एम ऑल्सो ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लेक्चरर। मैं RJS PBS की एडमिन भी हूँ। एंड RJS PBS सकारात्मक भारत आंदोलन फॉर पॉजिटिव भारत एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज हम 4 महापुरुषों के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें से पहले हैं आदि शंकराचार्य। आप सबने नाम तो सुना होगा। आदि शंकराचार्य एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत के बारे में बताया है। उन्होंने बहुत भाष्य लिखे हैं उपनिषद पर, भगवद गीता पर। अगर हम भगवद गीता को पढ़े तो 700 श्लोक, तो हम 7000 बुक्स तैयार कर सकते हैं। उन्होंने एक एक वर्ड को बहुत डिटेल में समझाया है। उन्होंने बताया कि हमें अगर अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है तो सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियां, अपने सेंसेस, जो हमारी 5 सेंसेस है, उसे कंट्रोल करना होगा और अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टैकल्स हैं हमारे अचीवमेंट में। तो अगर हमें कुछ लाइफ में अचीव करना है, कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए जाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना होगा। हमारी सेंसेस इधर उधर भागती रहती हैं, जैसे भगवद गीता में भी बताया हुआ है, 5 घोड़े और 5 सेंसेस। उन्होंने बोला है कि हमें अपने हृदय से घृणा, भेदभाव को निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण हम मेरा तुम्हारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भगवद गीता पढ़ें तो सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने जो बोला है, मेरा पुत्र और पांडु का पुत्र, वहीं से मेरा तुम्हारा शुरू होता है। अगर वो मेरा तुम्हारा नहीं करता तो शायद कभी महाभारत ही ना होती। तो शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि घृणा, भेदभाव निकाल देना चाहिए। जिस तरह एक दीपक को चमकने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह हमें आत्मा को जानने के लिए किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वह खुद में ही एक ज्ञान है। तो उन्होंने यह बताया कि आत्मन ब्रह्मन हमारे अंदर ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मन हूँ। भगवान हमारे अंदर ही है। तो हमें अपने अंदर खोजना चाहिए, ना कि हमें बाहर खोजना चाहिए। वह भक्ति के अगेंस्ट नहीं थे, बट उन्होंने कहा है कि भक्ति चित्त शुद्धि करती है और ज्ञान मार्ग पे हमें चलना चाहिए। दूसरे हैं संत सूरदास जी। वह एक महान कवि थे। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए किए गए कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। उनकी रचनाओं में श्री कृष्ण जी की भक्ति झलकती है। उनकी मान्यता थी, सच्ची भक्ति किसी रीति रिवाज की बाध्य नहीं है। उसे आप अपने हृदय से अचीव कर सकते हैं, उसे अपने हृदय से प्राप्त कर सकते हैं। हमें उसके लिए आंखों की आवश्यकता नहीं है। वो दृष्टि बाध्य थे, बट स्टिल उन्होंने कृष्ण जी को पा लिया, भगवान को पा लिया। हम अपनी आंखें होते हुए भी भगवान को नहीं पा सकते, हम उनकी तरह भक्ति नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें भक्ति करनी है, भगवान को पाना है, तो हमें किसी आंखों की जरूरत नहीं है, किसी रीति रिवाज की जरूरत नहीं है। सच्चे हृदय से भगवान का मनन करें तो भगवान आपको जरूर प्राप्त होंगे। उनकी कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। थर्ड है जय कृष्णमूर्ति, जो कि एक फेमस फिलोसोफर, दार्शनिक और स्पिरिचुअल लीडर है। उन्होंने बहुत टू मैनी बुक्स लिखी हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सबसे फेमस बुक है उनकी अज्ञात से मुक्ति। मीन्स हमारे अंदर जो नॉलेज है, सबसे पहले हमें उसे बाहर निकालना होगा। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है सरेंडर, हमें पहले अपने गुरु की शरण में सरेंडर करना होगा, तो तभी हम कुछ सीख सकते हैं।
जैसे एक सपोज भी हमारे पास 2 गिलास हैं पानी के। अगर हम एक गिलास जो आधा भरा हुआ है उसी में हम पानी डालेंगे तो वो छलक जाएगा। दूसरा गिलास खाली है, अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो वह उसमें रहेगा। तो हमें अपने दिमाग से पहले परसेप्शंस, दूसरे चीजों को देखने की क्षमताएं निकालनी है, तभी हम न्यू थिंग्स अडेप्ट कर सकेंगे, नई चीजें सीख सकेंगे। अज्ञात से मुक्ति मीन्स हमारे अंदर जो प्री नॉलेज है, परसेप्शंस है, उसे हमें पहले करना होगा, तो तभी हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे एक सपोज भी हमारे पास 2 गिलास हैं पानी के। अगर हम एक गिलास जो आधा भरा हुआ है उसी में हम पानी डालेंगे तो वो छलक जाएगा। दूसरा गिलास खाली है, अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो वह उसमें रहेगा। तो हमें अपने दिमाग से पहले परसेप्शंस, दूसरे चीजों को देखने की क्षमताएं निकालनी है, तभी हम न्यू थिंग्स अडेप्ट कर सकेंगे, नई चीजें सीख सकेंगे। अज्ञात से मुक्ति मीन्स हमारे अंदर जो प्री नॉलेज है, परसेप्शंस है, उसे हमें पहले निकाल देना चाहिए। उनके अनुसार असत्य को त्याग कर सत्य को ही अपनाना चाहिए। वह ही चरित्र निर्माण में आगे सहायक है। भीतर का भय एक गंभीर बीमारी है। हमें डर रहता है, अरे अगर हमने यह स्टेप लिया, यह चीज करी तो प्रॉब्लम हो गई। तो अगर हम वो भय, वो डर निकाल दें तो शायद वी कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है, जैसा कि शंकराचार्य ने भी कहा है कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। स्वयं को समझना ही ज्ञान है। अगर हम अपने आप को समझ लेते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सेल्फ नॉलेज। यही शंकराचार्य जी ने कहा है, यही सूरदास जी ने कहा है, और यही कृष्णमूर्ति कहते हैं। सबसे पहले हमें खुद को समझना है। अगर हम खुद को समझ लेते हैं तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें पता है कि हमें कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। नंबर 4 पे हम लेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नर्सिंग में आधुनिक मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदाता है। वह कहती हैं, नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी सीखना मत छोड़े। हम कहते हैं कि अरे अब हमारी उम्र हो गई है, ये हमारे लिए अब पढ़ने की उम्र नहीं है। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो इसलिए जब आपका मन करे पढ़ने का तब पढ़ें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप 50 साल में भी सीख सकते हैं, आप 10 साल में तो सीखते ही हैं, 60 साल में भी सीख सकते हैं। तो शी सेड नेवर स्टॉप लर्निंग। आप जो सोचते हैं वह कर सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमें यह करना है तो हम कर सकते हैं। हमें सेल्फ मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जबकि बाहर वालों की बात में। अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं। यही संत जिनके बारे में अभी बात कर रहे थे, वह भी यही कह रहे थे, पहले खुद को समझो। सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी जरूरत है। अगर हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस है सो वी कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। आगे बढ़ो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी कमजोरियों को पहचानो। बेटर है, इट्स बेटर आई फील लाइक कि राइट इट डाउन इन अ जर्नल। लाइक मैं यही करती हूँ, एक जर्नल बनाया हुआ है, उसमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अगर हम किसी जॉब पर भी जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सो हम कॉपी पेस्ट करके रिज्यूम तो तैयार कर लेते हैं, बट एक्चुअल में यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है कि यस दीज आर माय वीकनेसेस और मुझे इस पर ओवरकम करना है, मुझे इस पर विजय प्राप्त करनी है। तो वह हमें यह सब जानना है। जो आप सीखते हैं वो लिखो। अगर आपने आज एक बुक पढ़ी या आपने कोटेशन पढ़ा, आप उसे लिखो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जो आजकल सभी लोग कर रहे हैं। कोटेशन पढ़ा, उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर डाल दिया, उसकी बजाय उसे लिखो, अपने जीवन में उतारो। अगर हम अपने जीवन में वो सब कोटेशंस जो हम पढ़ते हैं उतार लेंगे तो हमें शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। हम शेयर करके दूसरे को सिखा रहे हैं, बट वी आर नॉट लर्निंग बाय आवरसेल्फ। तो पहले हमें खुद लर्न करना है। जो आप सीखा है उसे लिखो, उस पर अपनाओ, फिर उसको दूसरे के साथ शेयर करो। हम क्या कर रहे हैं, हम खुद तो सीख नहीं रहे बल्कि दूसरे को सिखाने में लगे हुए हैं। तो हम इन
सब दार्शनिक से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें एक आध्यात्मिक सत्यनिष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। हमें एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। यह नहीं कि ओ आध्यात्मिक इस उम्र में, आध्यात्मिक नहीं, वो तो हम बूढ़े होकर होंगे। नहीं, स्पिरिचुअल डजंट मीन कि आप सारा दिन भगवान की पूजा करते रहे। स्पिरिचुअल मीन्स अपने हृदय में घृणा नहीं रखें, भेदभाव नहीं रखें। तो आई होप आप सब ये विचार अपने जीवन में अपनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।